सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम देख रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का, जो कि नंबर सिस्टम पे बेस्ड है। तो हमने देख लिया था 1.4 तक। अब हम देखेंगे 1.5, जिसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब हम इसमें कुछ लॉज वगैरह देखेंगे जो कि एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड होते हैं रियल नंबर पे। तो जैसे ये पावर है ना, 17 की पावर 2, तो यही ये जो 2 है इसे पावर बोलते हैं और इसी को एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो देखो, आपने ये तो पिछली क्लास में पढ़े होंगे कि जैसे 17 to 17 5, तो क्या होगा, जब बेस से है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 17 की पावर 7। वैसे इसका अगर कोई पावर है, एक्सपोनेंट है और ब्रैकेट के बाद फिर से कोई पावर है, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं जो भी पावर हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 14। एंड ऐसे ही यदि जैसे ऊपर वाले में ऐड हो रहा था तो इसमें बेस सेम है एंड इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 23 की पावर 3 आ जाएगी। एंड इस वाले में जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का जो है पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो इसका बेस क्या होगी, मल्टीप्लाई होंगे और पावर ऐसे ये आ जाएगी। तो 63 की पावर 3 ये बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पूरे के पूरे आंसर इसके दिए हुए हैं। तो अब क्या है, अब ये यही बात हो रही है पूरी की पूरी। यहाँ पे ये पूरे के पूरे क्या है, यही फार्मूले हैं जो हमने ऊपर पढ़े। तीनों के तीनों फार्मूले हमने, चारों के चारों फार्मूले हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक और बात आती है, जैसे कि ये की एन का रूट ए, मतलब ए का nth रूट जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसके लिए क्या है, हमने मान लेते हैं कि n कोई पॉजिटिव नंबर है और a क्या है, a भी कोई नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, b की पावर nth रूट, a की पावर nth रूट इज इक्वल टू b, a का nth रूट इज इक्वल टू a का nth रूट, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इज इक्वल टू b। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में सीधा ऐसा होगा कि ये जो n है ये b के यहाँ लग जाएगा पावर बन के और इज इक्वल टू a हो जाएगा जैसे यहाँ पे है। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। इन द लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट्स वी फाइंड nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर 1/n। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि nth की रूट a इज इक्वल टू a की पावर 1/n। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3। सिंपली ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर नाउ टू वे टू लुक एट 4 की पावर 3/2। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली ऐसा हुआ है कि जैसे हमने ये है 4 की पावर 3/2, तो इसको क्या लिख दिया है हमने, जैसे हमने पढ़ा था ना कि a की पावर n और मल्टीप्लाई m हो, तो ये क्या हो जाता है a की पावर n m। तो उसी तरह से a की पावर n m हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है कि हाफ कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा था, ये था यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये क्या कर दिया है 1/2 यहाँ पे लिख दिया और ये जो 3 था इससे बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 की पावर 1/2 क्या होगा, √4। और हम जानते हैं कि √4 क्या होता है, 2 होता है। तो इसकी पावर 3 क्या हो गई, इसकी पावर 3 हो गई 8। 2 × 2 करके क्या आ गया था, ये 8। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और इसको सॉल्व करने का सेकंड पार्ट ये भी था कि 4 की पावर 3/2 को हम क्या लिख लेते कि वही बात a की पावर n/m को क्या लिखा, a की पावर n मल्टीप्लाई 1/m। तो वही है ये 4 की पावर 3 हो गई थी यहाँ पे 64 एंड यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू 8। इस ऐसे ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। सो सेम फार्मूले यहाँ पे है, a की पावर m/n को लिखा है a nth रूट ऑफ a m और इसको लिखते हैं nth रूट ऑफ a की पावर m। ऐसे इसको किया है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चनों को इससे रिलेटेड। एक्सरसाइज 1.5 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे उसके बाद आपका जो ये वाला चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1।
जो है 16 की पावर 1/2। तो इसको करने के भी हमारे कई तरीके हैं, तो हम वही अपनाते हैं बेसिक वाला तरीका। जैसे ये 16 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 2/2, और ये यहाँ से क्या हो गया, ये 1 इसका आंसर आ गया। और इसको अगर हमने और तरीके से करना हो तो हम इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/2 को √16, और जब हम यहाँ पे 4 × 4 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी ना ये क्या बन रहा था, ये 4 बन रहा था। तो ये भी एक और तरीका इसका हो गया सॉल्व करने का। और भी इसके काफ़ी तरीके हैं, और यदि हमने देखना हो इसका तरीका तो ऐसा भी हो सकता है कि, सॉरी गाइस, ये ना मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था, 64 है यहाँ पे, 16 नहीं है। तो चलो ये क्या हो गया, आपको बोनस क्वेश्चन मिल गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 0 लिखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका क्या था, 64 की पावर 1/2। तो इसके लिए हमने क्या करना था, सेम जैसे हमने इसको किया था ना 4 की पावर 2, इसको 8 की पावर 2 एंड 1/2, एंड उसके बाद 8 की पावर 2/2 इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या यूज किया था हमने, 1 की पावर पी क्यू इक्वल टू 1 की पावर पी क्यू, ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की थी। अब हम देख लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 32 की पावर 1/5। तो इसमें भी हम सेम टू सेम ऐसे करेंगे, जैसे हमें पता है ना 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 5 बार जब हम इसको करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास तब आ जाएगा सिंपली 32। तो ऐसे ही ये हो जाएगा 2 की पावर 5/5 इक्वल टू 2। और इसमें भी हमने सेम टू सेम यही वाली प्रॉपर्टी यूज करती है। और इसका अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ये क्या था, 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। तो इसमें भी क्या हो जाता है, ये 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो इसमें भी यहाँ पे 3 पावर आ गई 1/3 इज इक्वल टू 5 3/3, और ये 1 हो जाएगा ऐसे कट करके, तो 5 ही इसका आंसर आ जाएगा। एंड सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है कि 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने के भी काफ़ी तरीके हैं, तो हम कौन से यूज़ करें, हम पुराने वाला ही यूज़ करेंगे, 3 की पावर 2 एंड 3/2 एंड यूजिंग AM इंटू n इज इक्वल टू ए की पावर m × n। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 × 3/2। तो यहाँ से ये कट हो गया, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेकंड पार्ट का, ये सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे, 32 पावर 2/5। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, सेम टू सेम वही हमने करना है। 32 का क्या देखा था हमने, 2 की पावर 1/5 एंड बाहर क्या होगा, सॉरी 2 की पावर कितनी 5 एंड बाहर क्या होगा 2/5। तो इसको क्या करेंगे, सेम वही, ये जो ये वाला है इसको यहाँ पे भी यूज किया, एंड क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5/5 इक्वल टू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड था हमारा 16 3/4। तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर 4 3/4। तो वही फार्मूला यूज करके 2 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ हम देखेंगे, फोर्थ है हमारा 125 की पावर, ये नेगेटिव में, अब नेगेटिव वाले देखने में मज़ा आएगा, 125 की पावर -1/3। तो ये जो नेगेटिव होते हैं इनको करने के भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन वही वाला करते हैं जो हम कर रहे हैं पहले से। तो ये क्या 5 की पावर 3 थी
1/3। ये वाला हमने इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ना जो डिवाइड आ रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4 आया था, यहाँ पे भी 4 आ गया, तो इसको हम कट करके 3 ला सकते थे। एंड सेम यहीं पे एंड सेम ऊपर वाले में, मतलब सभी में ऐसा ही हुआ था, तो यही हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। तो आगे ऐसे होगा कि 5 की पावर -1, एंड हमें पता है कि a की पावर -n हो तो हम इसको लिखते हैं a की पावर n। तो इसकी कितनी है -1, तो 1/5 की पावर 1, और जो कि 5 ही बन जाएगा। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए इसके भी सॉल्व। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट सेगमेंट। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। तो पहला करते हैं हम 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। तो इसमें क्या है, इसमें बेस जो है वो सेम है, तो पावर्स क्या होगी, ये एडअप होगी 2 एंड 2/3 प्लस 1/5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एलसीएम लेंगे हम इसका। 2 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, एंड 3 5 जा 15, 2 10 जा एंड सो ऑन 5 3 जा, एंड इस तरीके से 3 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 2 की पावर 13/15। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। हमारे सेकंड है 1/3 की पावर 3 की पावर 7, 1/3 की पावर 3 की पावर 7। तो ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, हम वो वाला इसमें यूज़ कर सकते हैं कि a की पावर ओवर b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n ओवर b की पावर n। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे होगा कि 1 की पावर 7 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 1/3 21। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, a की पावर n मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू a की पावर n m। तो ये वाली यहाँ पे लगी थी। तो 1 की पावर 3 21, और इसको अगर हम आगे लिखना हो तो वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगा के हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -21। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 11 पावर 1/2 एंड 11 पावर 1/4। तो इसमें भी हम वही लगा लेंगे, a की पावर n b की पावर m, सॉरी a की पावर n ओवर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n माइनस m। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो इससे हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 1 की पावर 11 की पावर 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम अब फोर्थ क्वेश्चन अपना देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं इसको फोर्थ का भी। ये है 7 की पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। अब इसमें क्या है, बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। तो क्या फार्मूला लगेगा, a की पावर n डॉट b की पावर n इज इक्वल टू a डॉट b या a मल्टीप्लाई b की पावर n। तो यही फार्मूला इसमें हम लगा देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2, एंड ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 56 की पावर 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं कि √56। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने आज चैप्टर 1 को कंप्लीट कर दिया है। आपको कोई भी डाउट आए आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका पूरा का पूरा हमने ये सॉल्व आज करके दे दिया है आपको। थैंक यू सो मच।